टोनी स्टार्क एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसा भी है, स्टाइल भी है और सूट्स का कलेक्शन भी है। अंबानी के सूट से ज्यादा ही है। आयरन मैन को दो चीजें काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है, पहला है जीनियस और दूसरा है बिलियनियर। इसी की जर्नी के अंदर आयरन मैन ने जो अपने काफी सारे सूट्स बनाए और सारे सूट्स काफी ज्यादा अलग अलग है अपने आप में। ठीक है, जब भी टोनी स्टार्क अपना आयरन मैन का सूट पहनता है वो अपने दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन जाता है, क्योंकि उसके सारे सुपर हीरो जो सूट्स है काफी अपने आप में काफी अलग अलग है। आइए इस वीडियो में अपन देखते हैं टॉप 10 बेस्ट आर्मर अपने टोनी स्टार्क ने जो आयरन मैन के बनाए हैं। इसमें सबसे जो पावरफुल होगा वो नंबर 1 पर रहेगा, मतलब जो पावरफुल रहेगा नंबर 1 पर रहेगा। ये शुरुआत करते हैं नंबर 10 से यार। नंबर 10 पर आता है मार्क 1 द ओजी जुगाड़ सूट, जो अपने गुफा में बैठ के बनाया था भाई अपने टोनी भैया ने। ये सूट देख के लगता है टोनी ने 10th क्लास का जो साइंस प्रोजेक्ट होता है उसको थोड़ा स्मार्ट बना दिया यार, मतलब कि और स्मार्ट यार। भाई इसमें उड़ने की कोशिश कर रहा था और लग रहा था रॉकेट लॉन्च फेल हो गया। इस आर्मर में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन टोनी स्टार्क के लिए सूट जो काफी ज्यादा मतलब मेहनत था, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसने गुफा में बैठ के बनाया था, उससे बाहर निकलने में मदद करी थी भैया, इसलिए हमेशा इस सूट से उसके इमोशन जरूर जुड़े हुए रहेंगे। नंबर 9 पर आता है मार्क 3, जो कि अपन को आयरन मैन 1 मूवी में ही देखने को मिला था। क्लासिक रेड एंड गोल्ड यार, पहला प्रॉपर आयरन मैन लुक। इसे देख के लगता है टोनी स्टार्क और फरारी का रिश्ता कुछ अलग ही है। उन्होंने इस सूट को मतलब बहुत ही क्लासिक और रेड एंड गोल्ड में बनाया था भैया, बहुत ही तगड़ा लग रहा था ये। मार्क 2 में जो आइसिंग प्रॉब्लम आ रही थी वो भी इस सूट में इसने सोल्व कर दी थी आसानी से। मार्क 3 के सूट को पहनकर एक टोनी स्टार्क एक प्रॉपर आयरन मैन बन गया था, प्रॉपर सुपर हीरो बन गया था। तो मार्क 1 में जो दिक्कत आ रही थी बल्कीनेस की, वो भी इस बल्कीनेस को कमी कर दिया था अपने टोनी स्टार्क ने। पहले उसने ये जो सूट डिजाइन किया था बेसिकली फाइट के लिए ही किया था, काफी ज्यादा बल्कीनेस भी कम थी, आसानी से फाइट भी कर सकता था और काफी ज्यादा गैजेट्स भी थे इसके सूट में। सूट से बता दिया टोनी स्टार्क ने वो कितना ज्यादा पावरफुल है आयरन मैन के सूट के तौर पर। आज भी लड़के इस कलर कॉम्बिनेशन का टी शर्ट लेके खुद को आयरन मैन समझते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर आता है मार्क 5, जो कि सूट केस वाला सूट है यार। टोनी स्टार्क का अब तक का सबसे आइकॉनिक वाला सूट था भैया, ये आराम से एक मतलब एक सूट केस में आ जाता था, मतलब लिटरली भैया शॉकिंग था भैया। तो इजीली कहाँ पे भी आप कैरी कर सकते हो भैया, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी आप कुछ गड़बड़ हो जाती है तो टोनी स्टार्क का ये सूट आराम से वहाँ काम आ सकता है भाई। टोनी स्टार्क ने ये सूट इसलिए डिजाइन किया था कहाँ पे भी इमरजेंसी के अगर जरूरत पड़ जाए तो ये सूट को इस्तेमाल कर सके। वाला सूट सबसे पहले अपन को आयरन मैन 2 मूवी में देखने को मिला था। यहाँ पर इस वाले सूट को यूज करके विप्लेस को हराया था अपने टोनी स्टार्क ने। विप्लेस के जो मतलब वेपन थे वो अपने कार को भी मतलब चीर के रख दे रहे थे, लेकिन जो टोनी स्टार्क का ये वाला सूट था काफी ज्यादा पावरफुल था भैया, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था विप्लेस। हालांकि विप्लेस से लड़ते लड़ते जो है टोनी स्टार्क का सूट था काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, इसलिए ये आगे के मूवीज में अपन को ये वाला सूट देखने को नहीं मिला टोनी स्टार्क का। टोनी एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरेगा तो बोलेगा सर आपके बैग में क्या है टोनी, बस एक छोटा सा टैंक। नंबर 7 पर आता है मार्क 7 आर्मर आयरन मैन का। टोनी स्टार्क का अब तक का 7वां आर्मर था भैया, जो अपन को द एवेंजर्स मूवी में देखने को मिला था। तक अपने जितने भी अपने आर्मर देखे हैं उससे काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर था अब तक का टोनी स्टार्क का। ये पहला ऐसा आर्मर था जो अपने टोनी स्टार्क को डिटेक्ट करके उसे सूट अप कर पा रहा था, इसलिए इस आर्मर को काफी ज्यादा बड़ी फाइट में लड़ने के लिए बनाया गया था, डिजाइन किया गया था। टॉकिंग बात तो ये है जब ये पूरा सूट तैयार भी नहीं हुआ था, जब अपने टोनी स्टार्क ने इसे यूज किया था भैया, पूरी तरह से वो तैयार नहीं था। ये सूट पूरी तरह से कंप्लीट ना होने के बाद भी ये सूट तो काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है भैया। उन्हें इसी वाले सूट को लेकर स्पेस में भी गया था भैया। इसके साथ इसी आर्मर से लड़ते हुए चितौरी आर्मी ने भी काफी ज्यादा अटैक किया था इस आर्मर पे और काफी ज्यादा डैमेज भी हो गया था आर्मर। नंबर 6 पर आता है मार्क 38 ईगोर आर्मर। ये वाला आर्मर अपन को आयरन मैन 3 के अंदर देखने को मिला था। बेसिकली आयरन लीजर का हिस्सा था, जो कि आयरन टोनी स्टार्क अपने सारे आर्मर सूट्स को लास्ट में मूवी के एंड में बुला लेता है, उसको तबाह कर देता, वहां पर ये सूट भी मौजूद था भैया। ये वाला ईगोर आर्मर जो का काफी ज्यादा बल्कि आर्मर है भैया। इस वाले आर्मर की मतलब ये मतलब थोड़ी सी होती ना भैया अलग ही मतलब एडवांटेज है कि जो बल्कीनेस है उसको उठा सकता है, काफी भारी सामान को भी आराम से उठा सकता है। तो अपन हल्क बस्टर का छोटा भाई या बहन भी कह सकते हैं। वाले सूट को खाली एक ही मूवी में देखने को मिलता है, आयरन मैन 3 में काफी ज्यादा छोटा ही सीन था, क्योंकि आयरन मैन अपन जानते हैं टोनी स्टार्क ने सारे सूट को तबाह कर दिया लास्ट में, तो उसी सूट में ये भी सूट था जिसको तबाह कर दिया था टोनी स्टार्क। नंबर 5 पर आता है मार्क 42 आर्मर। टोनी स्टार्क का मार्क 42 आर्मर अपन को ये आयरन मैन 3 के अंदर ही देखने को मिलता है। स्टार्क ने इस आर्मर को काफी ज्यादा एडवांस तरीके से बनाया था। वाले आर्मर की मतलब जो एडवांटेज थी और मतलब डिसएडवांटेज ये थे कि मतलब इस आर्मर को आराम से डिटेक्ट कर लेता था आयरन मैन अपने आप से, और अपने आप अपने बॉडी से चिपक जाता था और हट जाता था भैया, आराम से डिटेक्ट हो जाता था और अनडिटेक्ट हो जाता था उस टाइम। बेसिकली यार आयरन मैन का सूट था काफी अलग अलग प्रकार में डिवाइड हो सकता है, अलग अलग पार्ट्स में। पार्ट मिलने पर टोनी स्टार्क को एक एक मतलब पार्ट आकर उसके बॉडी पर अटैच हो सकते हैं। बेसिकली यार टोनी स्टार्क का ऐसा आर्मर था जिसके छोटे छोटे पार्ट्स को अपना टोनी स्टार्क आराम से इजीली मतलब कंट्रोल कर सकता था। टोनी स्टार्क का अब तक का सबसे पहला आर्मर था जिसके अंदर उसको जाना नहीं पड़ता था सूट अप करने के लिए, वो बाहर से आगे चिपक जाता था, इसलिए आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल भी था और काफी ज्यादा एडवांस भी था। नंबर 4 मार्क 45। से पहले 45 वाला मार्क जो आर्मर था ये अपन को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला था। होने का अब तक का मतलब अलग वाला इस मतलब आयरन मैन सूट था, क्योंकि इसमें जारविस नहीं भैया अपना फ्राइडे थी।
बेसिकली ये चीज इसलिए देखने को मिली थी क्योंकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो अल्ट्रॉन था उसने जार्विस को तबाह कर दिया था। ये जो आर्मर था ये अब तक के जितने भी आयरन मैन के जो आर्मर सूट थे उससे काफी ज्यादा पावरफुल वाला सूट था। इस वाला आयरन मैन के सूट के अंदर काफी ज्यादा एडवांस गैजेट भी थे भैया। भाई इतना स्मूथ डिजाइन था कि देख के लगता था टोनी ने एप्पल से इंस्पिरेशन ली है भैया। तब ये तगड़ा ही सूट था अब तक का अपने आयरन मैन का। नंबर 3 पर आता है हल्क बस्टर। इस वाले आर्मर को जो अपने नाम बनाया था अपने ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क ने मिलकर बनाया था, इसीलिए बनाया गया था भैया कभी हल्क भैया बेकाबू हो जाए तो उसे कंट्रोल कर सके। काफी ज्यादा बड़ी फाइट के लिए भी बनाया गया था इस हल्क बस्टर को। भाई जब इस मूवी में एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब ब्रूस का दिमाग खराब कर देती है अपनी वोंडा, जब वो हल्क में बच जाता है और तबाही करने लग जाता है तो हल्क बस्टर आते हुए उसे रोकने के लिए। तब तक का सबसे पावरफुल हल्क बस्टर था भैया। कहीं ना कहीं आयरन मैन का सबसे पावरफुल सूट था ये भैया। कहीं ना कहीं भाई आयरन मैन था जो उसके सूट के ऊपर ये वाला भी सूट पहन सकता था क्योंकि उसके बाद डबल लेयर भी मिल जाती थी भाई इस सूट से। ये भी एक एडवांटेज था इसका। इस वाले सूट को मतलब हल्क की स्ट्रेंथ को नापने के लिए बनाया गया था, मतलब उसकी जैसी स्ट्रेंथ थी इसमें क्योंकि हल्क से फाइट कर सके उसको देखकर ही बनाया गया था हल्क बस्टर। इसी बात है भैया इतना बड़ा हल्क बस्टर बनाया, इतना बड़ा सूट बनाया तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी काफी ज्यादा आर्क रिएक्टर चाहिए। तो 11 आर्क रिएक्टर थे भैया इसमें। तो भाई नाम ही काफी है, हल्क को पूरा धोबी पचाड़ दिया भैया इस मूवी में। तो ये वाला सूट देख के लगता है भैया टोनी ने सोचा भैया हल्क को मारने के लिए हल्क ही बन जाता हूँ आखिर। नंबर 2 पर आता है मार्क 50 आर्मर भैया। टोनी का अब तक का सबसे अलग ही एडवांस वाला भैया आयरन मैन सूट था क्योंकि इसमें नैनोटेक का यूज किया गया था। सबसे पहला सूट था भैया जिसमें नैनोटेक का यूज किया गया था अपने टोनी ने। ये वाला सूट सबसे पहली बार देखने को मिला था भैया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। कि जितने भी आयरन मैन के सूट आए तो उसे काफी ज्यादा एडवांस था भाई, काफी ज्यादा एडवांस। भाई इस वाले आयरन मैन वाले सूट की स्पेशलिटी ये थी भैया हर हमें अपने टोनी की छाती पे था भैया, जब भी दबाओ वो पूरा आयरन मैन सूट बन जाता था। कभी भी मतलब इमरजेंसी में कभी भी काम आ सकता था ये वाला सूट। ये वाला सूट तो तुम जानते हो भैया नैनोटेक से बना हुआ था, तो कहीं भी मतलब डैमेज हो जाता था तो आपस में आयरन से बन जाता था क्योंकि नैनोटेक से हुआ था। बाकी काफी ज्यादा एडवांस्ड भी था ये तो भैया कहाँ पर भी डैमेज होता था ये सूट तो अपने आप ही भैया पूरा कंट्रोल कर लेता था और वापस से रीफीचर हो जाता था, मतलब हीलिंग कर लेता था यार अपने आप से। भैया ये आर्मर था अपने खुद से ही वेपन मतलब इंट्रोड्यूस कर सकता था भैया। ये वाला आर्मर सूट था जिसमें अपने टोनी ने जो क्या नाम है आयरन मैन ने मतलब अपने थेनोस का खून निकाला था भाई इसी सूट से। भाई लिटरली ये वाला जो सूट था आयरन मैन का अपना लिटरली डोरेमोन का गैजेट था यार। भैया स्वार्ड चाहिए लो, कैनन चाहिए लो, सैंडविच बनाना है शायद वो भी बन जाता। और नंबर 1 पर आता है मार्क 85 आर्मर। ये वाला सूट तो जो है एवेंजर्स एंड गेम की लास्ट फाइट में देखने को मिला था भैया। ये वाला टोनी का लास्ट आर्मर भी था ये वाला सूट ऐसे देखने को मिला था भैया जो मार्क 50 वाला बनाया था इन्फिनिटी वॉर में, उससे भी काफी ज्यादा तगड़ा है और काफी ज्यादा एडवांस्ड है मार्क 85। इसी वाले सूट को पहनकर भैया अपने आयरन मैन ने अपने थेनोस का सामना किया था आखिरी फाइट में। ये वाला वही सूट था जिसने क्या नाम है अपने सारे इन्फिनिटी स्टोन को होल्ड किया था। एक फाइनल फॉर्म था भैया और इसी ने बोला था मैं ही आयरन मैन हूँ। ऑडियंस के आंसू लिटरली फ्री फ्लो वाटरफॉल बन गए। तो यही थे भैया टोनी स्टार्क के इतने सारे सूट्स, आयरन मैन के इतने सारे आर्मर थे उसके पास। टोनी के पास इतने सूट्स थे कि अगर वो लॉन्ड्री में डालता तो ओशन मैन भी कंफ्यूज हो जाता। तुम्हारा फेवरेट सूट कौन सा है इसमें से कमेंट करके बताओ, नहीं तो वरना हल्क बस्टर अपने तुम्हारे घर भेज दूंगा भैया। यही थे भैया टॉप 10 आयरन मैन के सूट्स, अपने टॉप 10 टोनी स्टार्क ने आयरन मैन के सूट बनाए थे। इसमें तुम्हारा कौन सा फेवरेट कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले में।